एस सी वर्मा में कैपेसिटर में क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। तो एक्सरसाइज प्रॉब्लम है ये। क्वेश्चन कुछ ऐसा है। द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स आर 200 centimeter apart. An electron proton pair is released somewhere in gap between the plates, and it is found that the proton reaches the negative plate at some time as the electron reaches the plates at the same time as the electron reaches the positive plate. At what distance from the negative plates was the pair released? क्वेश्चन में ऐसा सिचुएशन है, कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं और इनके बीच का सेपरेशन है टोटल 2 सेंटीमीटर। एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं प्लस क्यू, एक प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्जेस होंगे माइनस क्यू। तो पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी और यहाँ पर बीच में कहीं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पेयर को रिलीज कर दिए। तो जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा, प्रोटॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा, प्रोटॉन नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा। फोर्स लगने की वजह से दोनों पे फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। और क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम टाइम पे प्लेट्स पे पहुंचते हैं। तो हमें बताना है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम नेगेटिव प्लेट वाज द पेयर रिलीज्ड। नेगेटिव प्लेट से कितने डिस्टेंस पे पेयर को रिलीज करे। ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है। तो सपोज प्रोटॉन ने कुछ डिस्टेंस कवर किया प्लेट्स तक जाने में डी। तो अपर प्लेट से इलेक्ट्रॉन का सेपरेशन हो जाएगा 2 - डी, क्योंकि टोटल सेपरेशन यहाँ पर डी है। तो फोर्सेस अगर हम देखें तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स E इंटू कैपिटल ई लगेगा। तो मास इंटू एक्सेलरेशन E इंटू ई होगा। ये एक्सेलरेशन हुआ ई अपॉन मास। मास किसका? इलेक्ट्रॉन का। अगर एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का निकाल रहे हैं, अगर प्रोटॉन का एक्सेलरेशन लिखेंगे तो ई और ई तो सेम रहेगा और डिनोमिनेटर में मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया एक्सेलरेशन। इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन क्या होगा और प्रोटॉन का एक्सेलरेशन क्या होगा। क्वेश्चन में ये है टाइम दोनों के लिए सेम है, दोनों सेम टाइम पे प्लेट्स पे पहुंच रहे हैं। तो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। दोनों को रिलीज किया है मतलब U जीरो हो जाएगा। तो S मिलेगा हमको हाफ ए टी स्क्वेयर। अगर हम यहाँ से टाइम निकाल लें तो ये ट्वाइस ऑफ S अपॉन ए हो जाएगा अंडर रूट। ये टाइम का फॉर्मूला निकाल लिया हम। ये जो टाइम है ये इलेक्ट्रॉन के लिए और प्रोटॉन के लिए दोनों के लिए सेम है। तो टाइम अगर इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना है तो ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं अंडर रूट ऑफ 2। और इलेक्ट्रॉन के लिए डिस्प्लेसमेंट है 2 - टी। और नीचे लिखना है हमको एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का ये लिखा हुआ है। तो ये आ जाएगा ई और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और राइट साइड में सारा कुछ प्रोटॉन के लिए करेंगे तो 2। प्रोटॉन के लिए डिस्प्लेसमेंट डी है, प्रोटॉन के लिए एक्सेलरेशन ई और मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर देना है, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अगर हम यहाँ स्क्वायर कर दें तो 2 - टी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन ई। 2 × डी मास ऑफ प्रोटॉन और ई इंटू ई।
ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 अलग हो जाएगा, तो 2 माइनस टी अपॉन टी इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन का मास है ये इलेक्ट्रॉन के मास के कंपेयर में 1836 टाइम्स ज़्यादा होता है, एक अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है ये। तो ये दोनों कैंसिल हुए, यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 माइनस डी इज इक्वल टू 1836 डी। तो 2 is equal to 1837 and t is equal to 182 upon 1837। तो अगर आप इसे डिवाइड करें तो लगभग 0.001058 आएगा, सारे डिस्टेंस सेंटीमीटर में, तो फाइनल आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23। थैंक यू।